गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए फिर आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है 13 मई 2020। तो 13 मई 2020 को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। हर क्वेश्चन को आपको फ़ोटो के द्वारा समझाया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आइए। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 10 मई। ये हर वर्ष मई के जो दूसरा रविवार पड़ता है उस दिन मनाया जाता है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो इस बार जो 10 मई को पड़ा था, मई का दूसरा रविवार, तो इसलिए 10 मई को मनाया गया मातृ दिवस। अब इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं अपन। मातृ दिवस मनाने का इस दिवस का उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना है, यानी बच्चे और माँ के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मदर डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, ये तो आप जान चुके हैं। चलिए अब जितने भी अभी तक मई के जो इम्पोर्टेंस डे पड़े हैं अपन अब उनके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से अभी इम्पोर्टेंस डे आए हैं। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर्स डे। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस। फ्रेंड्स इसको अस्थमा हिंदी में बोला जाता है, पर यदि इंग्लिश में बोला जाए तो इसको एस्मा बोला जाता है, ये याद रखिएगा। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे। और मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इतिहासकार थे। तो जो हरिशंकर वासुदेवन थे एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। इन्होंने क्या है अभी 68 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। इनको इसलिए चर्चा में क्योंकि ये इंडियन रशियन के बीच जो रिलेशन था उसके बारे में इन्हें बहुत जानकारी थी, तो इसलिए इनको आप ये याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये हैं हरिशंकर वासुदेवन जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ अभी जो ट्राइफेड है इसने ट्राइबल इंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए अभी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता किया। जो आर्ट ऑफ लिविंग है ये श्री श्री रविशंकर जी की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाता है। अब ये इसके बारे में अपन जान लेते हैं। ट्राइफेड का नाम आया है यहाँ। अब यहाँ पर अपन ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ट्रिवियल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, ये जनजाति जो समूह हैं इनके लिए मार्केटिंग करना, तो ये इसका काम रहता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। और जो ये इसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यानी जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और जिसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी एमडी वो है परबीर कृष्णन, इसके अभी एमडी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्जा देने के लिए राज्य सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12,767 करोड़ रुपए। तो इतने रुपए जो नाबार्ड है इन्होंने किसान के लिए राज्य सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए घोषणा की है। अब यहाँ पर नाबार्ड की बात आई है तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं कब। तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और जिसके अभी वर्तमान पर चेयरमैन हैं, इसके वर्तमान में चेयरमैन है भानवाला जी, इसके हर्ष भानवाला इसके चेयरमैन हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
तो भारत है जो अभी इसने क्या है मिशन सागर मिशन एक लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा, जितने भी पूर्वी हिंद महासागर हैं उनकी देशों की सहायता करने के लिए मिशन शुरू किया गया है। इसमें क्या है 5 देश शामिल हैं, जैसे मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस और मॉरिशस। ये 5 देशों की क्या है सहायता करेगा भारत। इसमें क्या सहायता रहेगा, इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी ज़रूरतमंद सामग्री है वो और खाद्य सामग्री इनको प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए क्या है भारत ने INS केसरी जो जहाज़ है उसके लॉन्च इसको भेजा है, इसके लिए इसकी सहायता के लिए रखा गया है। अब इसमें जो मिशन का नाम रखा गया है मिशन सागर, तो इसका नाम सागर ही क्यों रखा गया है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो सागर विजन क्या है, जो 2015 में भारत ने हिंद महासागर को अपने विजन की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था सागर। तो इसमें क्या था, जो भारत ने 2015 में एक सागर नाम का एक विजन रखा था जिसमें उसने ये बोला था कि जितने भी हमारे आसपास के जो हिंद महासागर में देश हैं उनकी हम सहायता करेंगे। तो अभी उसी के तहत क्या है ये मिशन बनाया गया है, मिशन सागर। यहाँ पर सागर की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.7%। तो इसने अभी क्या है, जो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेच दी है। इसके लिए इसने क्या है $3.35 बिलियन में इतनी हिस्सेदारी बेची है यहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है अफ़गानिस्तान। तो जो अफ़गानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री थे फिरोजुद्दीन फिरोज, तो इन्हें क्या है अभी इनकी रिपोर्ट आई है तो इनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। देख सकते हैं ये हैं फिरोजुद्दीन फिरोज जो स्वास्थ्य मंत्री थे अफ़गानिस्तान के। अब यहाँ पर अफ़गानिस्तान की बात आई है तो अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल हो जाती है वो है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफ़गानी। यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं अभी अशरफ गानी, जैसे ये देख पा रहे हैं ये हैं अशरफ गानी। अब यहाँ पर अपन इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इसके आप यदि उत्तर पश्चिमी साइड जाएंगे तो आपको ये देखे जाएगा अफ़गानिस्तान। ये है अफ़गानिस्तान, ये जस्ट पाकिस्तान के जस्ट ऊपर। अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच एक लाइन है जिसको अपन डूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी क्या है पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या था, जितनी भी गर्भवती महिलाएं थी उनको 4,000 रुपये दिया जाता था और डिलीवरी के बाद उन्हें 12,000 रुपये दिया जाता। और यदि जैसे एक्सीडेंट केस होते थे तो उनके लिए भी वित्तीय सहायता के लिए मदद की जाती थी इसी योजना के तहत। तो इसे मुख्यमंत्री सरकार ने फिर से पुनः चालू कर दिया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको बताए गए होंगे। यदि आप डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आपको फैक्ट ज़रूर याद होंगे। चलिए तो अपन भी उन फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थी। और यदि जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी जिसमें मास्क बनाया जाता महिलाओं के द्वारा और 11 रुपये प्रति मास्क का रेट था जो सरकार को बेच सकते थे। और मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंटों के लिए टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया था और एक रेडियो स्कूल भी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प योजना जो उमरिया ज़िले पर लागू की गई थी। इसमें क्या है पुलिसों के द्वारा बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और एक और योजना थी CM योद्धा कल्याण योजना, जिसमें क्या है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा कराई जाती। चलिए अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर में कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी जांच किट सफलतापूर्वक किसने विकसित की।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो इसने क्या है, अभी एक एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए जो कोरोना वायरस का है उसका पहले ही स्वदेशी जांच के सफलतापूर्वक विकसित कर ली है। तो ये क्या है, एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस है उसके पॉजिटिव केस नहीं बताएगी, जो कोरोना वायरस का जो एंटीबॉडी है इसके बारे में पता लगाएगी। तो ये आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये एंटीबॉडी के बारे में पता लगाने के लिए बनाई गई है। और इस किट की सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं इसके द्वारा। इसमें क्या है, 2.5 घंटे में आप 90 नमूनों की जांच कर पाएंगे। तो ये बहुत ही खास बात हो गई इसकी, ये ध्यान रखिएगा। और जो इस किट का नाम रखा गया है उस किट का नाम रखा गया है एलिशा। तो इस किट का नाम याद रखिएगा, इस किट का नाम है एलिशा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो जिसको बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो क्या है ICMR के अंतर्गत काम करती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये देख पा रहे हैं ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, किसने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। तो जो DRDO है इसकी एक लैब है RCI, तो जो तेलंगाना में है। तो इसने क्या है, एक डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र विकसित किया जिसका नाम है ध्रुव्स। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर अब ये क्या काम करेगा ये देख सकते हैं अपन। तो ये जो बनाया गया है ध्रुव्स, तो इसका काम ये रहेगा, जितने भी मोबाइल, लैपटॉप, कागज़ हैं, PC वगैरह, करेंसी नोट और महत्वपूर्ण कागज़ और जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होगा, चेक वगैरह, चेक बुक, तो इनको ये सैनिटाइज करेगा। जिसमें क्या है, आप लिक्विड चीज़ें नहीं डाल सकते, तो इनको क्या है अल्ट्रावायलेट के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसको बनाया है एक DRDO की जो लैब है RCI, तो उसने बनाया है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस सिस्टम को हैदराबाद में स्थित DRDO रिसर्च की सेंटर की एक लैब है RCF, तो इसने विकसित किया है। तो याद रखिए जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और इसके मिनिस्टर हैं, ये क्या है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो अभी इसके वर्तमान मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। और यदि इसके हेड की बात करें DRDO के, तो इसके हेड हो जाते हैं अभी G सतीश रेड्डी, यहाँ के हेड हैं। और इसका एक DRDO का एक मोटो है, तो इसको याद रखिएगा। संस्कृत में इसको बोला जाता है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसी को यदि इंग्लिश में देखा जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FIR आपके दौर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो फ्रेंड जो FIR है आपके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट शुरुआत की है, तो इसको पहला राज्य बनाया गया है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने FIR आपके द्वारा जो प्रोजेक्ट है इसको शुरुआत करने वाला यह पहला राज्य है। इसमें क्या रहेगा, जो भी गंभीर अपराध हैं उनको छोड़कर जो भी केस होंगे आप इसको घर बैठे ही FIR कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है 100 नंबर पर डायल करना होगा और अपनी FIR कर सकते हैं। तो ये अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को, प्रोजेक्ट को यानी शुरुआत की है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसे आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की है। चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। और यहाँ के अभी CM हैं शिवराज सिंह चौहान, जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर देखें तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हो जाती है 29, और वहीं राज्यसभा सीटें देखें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर। और विधानसभा सीटें यहाँ से 230 विधानसभा सीटें हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिनी पैंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं। तो ये याद रखिएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन जो ग्रेट चैलेंज के लिए विजेताओं को पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। तो इनके द्वारा क्या है, अभी स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेट चैलेंज विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर गिरिराज सिंह की बात कर लें तो ये केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो सैमसंग कंपनी है ये अभी क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। यदि पहले की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर है एप्पल। तो जो सैमसंग है ये दूसरे नंबर पर है, क्या है, 90 लाख यूनिट बेचकर ये जो है दूसरे नंबर पर है। वहीं एप्पल की बात करें तो 76 लाख यूनिट बेच के ये पहले नंबर पर है। जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, तो याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते समाप्त। आपके ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था जो आपको पूछा गया था पिछली लास्ट वीडियो में, तो इसका आंसर हो जाता है असम। अब अपन देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज के क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रह सके। चलिए, यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आप हमें इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें आपको रोज़ाना PDF प्रोवाइड की जाती है करंट अफेयर से रिलेटेड। और वहीं यदि आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना क्या है, क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं हर सब्जेक्ट की, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी खाली टाइम पे आप इसका सही उपयोग कर पाएंगे। वहीं यदि आपको फेसबुक पेज में जुड़ना है तो आप हमें इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें आपको क्या है, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक दी जाएंगी और GK से वगैरह, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसमें ट्रिक वगैरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिस पे आप क्लिक कर ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल क्यू किड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।